The way you think determines the way you live. Successful people are not always the most talented, but they think differently. So let's break the difference between successful mindset and an unsuccessful one with real life examples you can relate to. By the end, you'll know exactly which mindset you are carrying. Make sure you like and subscribe. First is growth versus fixed mind. तो जो जिसका सक्सेसफुल माइंडसेट होता है वो सोचता है कि ग्रोथ होगी, आगे लर्निंग में सीखेंगे तो हम आगे ज़रूर बढ़ जाएंगे. अब जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आपने देखा है कि जो हम लाइट के नीचे बैठे हैं, जो बल्ब किसने इन्वेंट करा है? थॉमस एडिसन ने करा है. इसने इतने तरीके अपनाए, हज़ारों तरीके अपनाए, और उसने ये नहीं बोला कभी भी कि मैं फेल हो चुका हूँ. 1000 तरीके ऐसे अपनाए जिससे मैं फेल हो गया. उसने कभी ये नहीं सोचा. उसने सोचा एक तरीका ऐसा ज़रूर है जो मुझे सक्सेसफुल ज़रूर करेगा, और उसने वो तरीका अपनाया. और जब वो तरीका उसने अपनाया तो हम आज उसी लाइट के नीचे बैठे हैं. तो कभी भी ये नहीं जब हमारा सक्सेसफुल माइंड होता है ना, ये जिनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, जो अच्छा सोचते हैं, जो सक्सेसफुल माइंडसेट होता है, वो हमेशा यही सोचता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सीखेंगे. तो ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल माइंडसेट की होती हैं. और जिनका अनसक्सेसफुल माइंडसेट होता है वो हमेशा ये सोचते हैं, अगर वो कुछ करने चाहते हैं तो अगर वो मान लो कि वो किसी चीज़ में फेल हो गए, तो उनको ये लगता है कि अगर वो चीज़ एक बार करी है ट्राई, और अगर वो नहीं हुई है तो मतलब वो चीज़ आगे भी नहीं होगी. तो वही उनका माइंडसेट है, वही तभी उनको बोलते हैं अनसक्सेसफुल माइंडसेट. अब अगर मान लो कि जैसे एक बच्चा है जिसने मैथ्स का एग्जाम दिया और वो फेल हो गया बाय चांस, पर उसके दिमाग में अगर ये चीज़ आ गई है कि अब मैं दोबारा मैथ्स का पेपर हमेशा जब भी दूंगा तो मैं हमेशा फेल ही होऊंगा, मैथ्स मेरे लिए बनी ही नहीं है. अगर आपने ये चीज़ें पहले ही सोच ली हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं अनसक्सेसफुल माइंडसेट. आपको ये नहीं सोचना कि अगर जिसका टैलेंट है वही वो चीज़ कर सकता है, ये जो अपना टैलेंट लेके आया है, जो बॉर्न टैलेंटेड होते हैं वो ही कर सकते हैं उस फील्ड में अच्छा. ऐसा कुछ नहीं है. जब आप ग्रो करोगे, जब आप ओपन होगे इस चीज़ों के लिए कि आपको लगता है कि अगर मैं कुछ सीखूंगा तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ आगे. अगर आपने एक ट्राई में वो चीज़ करी और अब वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब ये चीज़ आगे भी नहीं हो सकती है. और जो ये चीज़ सोचते हैं वो अनसक्सेसफुल माइंडसेट होता है उनका, जो ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ एक बार कर ली है तो ठीक है, अगर नहीं करी है तो फेल हो गए हैं. तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच का. सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस ब्लेम गेम. अब जिनका सक्सेसफुल माइंडसेट है वो तो जब मान लो कि अगर वो कोई गलती करते हैं, वो कोई चीज़ सीखते हैं तो वो ओन कर लेते हैं अगर उनकी कोई गलती होती है. हर किसी से गलती होती है, पर ये जो सक्सेसफुल माइंडसेट जिन लोगों का होता है वो अपनी गलती मान लेते हैं. वो हमेशा ओपन होते हैं हर चीज़ सीखने के लिए. अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि अरे आपकी गलती है. वो अपनी गलती मान लेते हैं क्योंकि वो उनको पता होता है कि वो पहले अपनी गलती मानेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको फिर देखेंगे कि उसको कैसे ठीक करते हैं. इसको कहते हैं सक्सेसफुल माइंडसेट. अब मान लो कि जैसे एक क्रिकेटर है, वो पहले स्टार्टिंग में अच्छा नहीं खेल रहे हैं, उसको पता लग चुका है कि उसके ये वीक शॉट्स हैं, तो वो अगर उस पर प्रिपेयर करेगा, उसमें प्रैक्टिस करेगा, सबसे पहले उस चीज़ को मानेगा कि हाँ मेरी यहाँ गलतियाँ होती हैं, मेरे यहाँ पे वीक शॉट्स हैं, तो वो अगर उस चीज़ को पहले ओन करेगा, उसमें प्रैक्टिस करेगा और खेलेगा तो वो कितना बेटर कर पाएगा. तो वो कभी भी लिमिटेड माइंडसेट से नहीं चलते हैं कि हाँ अगर इतना करना चाहते हैं, अगर उसमें सक्सेसफुल हुए तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, अगर नहीं हुए तो नहीं बढ़ पाएंगे. अगर आप पहले उस चीज़ को जब अपना लेते हो कि हाँ हमसे ये वाली गलतियाँ हो रही हैं, एक्सेप्टेंस पहले बहुत ज़रूरी है. जब वो तुम्हारे अंदर आ जाती है तो तुम्हें ये भी पता लग जाता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हैं. और जब आपको ये भी आप मान लेते हो कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं तो बहुत इजी हो जाता है उसको सीखना और फिर आगे दोबारा करना. तो जब तक आप कोई चीज़ें मान नहीं लेते हो ना, तो फिर वो एक छोटा माइंडसेट हो जाता है, वो अनसक्सेसफुल हो जाता है. तो फिर यही डिफरेंस होता है. मैं आपको अनसक्सेसफुल का मतलब बताती हूँ. जो ये अनसक्सेसफुल माइंडसेट होता है ना, इसके अंदर कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेते हैं, इनको लगता है कि अगर इनसे ये कोई चीज़ कर रहे हैं और इनसे कोई चीज़ की गलती हो गई है, ये मानते नहीं है. इनको लगता है कि हमारा लक ही खराब है, इन्हें लगता है हमारा बॉस बेकार है, हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, कि ब्लेम करने लग जाते हैं हर चीज़ पे. अपने ये अपनाते नहीं है कि हाँ हमारी ये गलती है. अगर हम कोई चीज़ खेल रहे हैं, मान लो ये क्रिकेटर वाला एग्जाम्पल, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हमसे वो शॉट नहीं लगा तो ये क्या बोलते हैं, हमारा आज दिन ही खराब था, आज मौसम अच्छा नहीं है, वो डायरेक्शन अच्छी नहीं है, आज बॉलर कुछ अलग था. ये सारे हो गए ब्लेम. और ये तुम किस पे ब्लेम कर रहे हो? कौन ले रहा है ये ब्लेम? नहीं, ये आप हो जो फालतू में लोगों को ब्लेम कर रहे हो जिसका कोई तुक ही नहीं है.
तो बेटर है उस चीज़ को अपनाना, एक्सेप्ट करना और उसको फिर प्रैक्टिस करना, उसको ओन करके उसके मेहनत करना। तो ये डिफरेंस होता है सक्सेसफुल माइंडसेट का और अनसक्सेसफुल माइंडसेट का। आप बस ब्लेम करते रह जाते हो, और जो सक्सेसफुल जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो उस चीज़ को अपना लेते हैं, मान जाते हैं कि हाँ उनसे गलती हुई है और फिर वो उसे ठीक करते हैं। थर्ड इज लॉन्ग टर्म विजन वर्सेस शॉर्ट टर्म कंफर्ट। तो सबसे पहले सक्सेसफुल माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। वो हमेशा डिसिप्लिन चूज करते हैं ओवर इंस्टेंट कंफर्ट। जो विराट कोहली है वो पहले बहुत पार्टीज करता था, ठीक है, और वो जंक खाता था, उसे बहुत पसंद है ये सब खाना पसंद था। तो उसने क्या चूज करा, उसने डिसिप्लिन चूज करा। अब वो कोई जंक नहीं खाता, और अगर वो सोचता भी है खाने का तो बहुत 6 महीने में एक बार, और फिर वो सारा टाइम जिम में वर्कआउट करना, वो सारी कैलोरी बर्न करना। तो वो बहुत ही डिसिप्लिन में आ चुका है। वो बहुत सोचता है कि अब वो सारी चीज़ें गिव अप कर देनी है, वो नहीं करता है, वो बहुत डिसिप्लिन में आ चुका है। अब वैसे ही जो ये सक्सेसफुल माइंडसेट वाले होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि डिसिप्लिन में रहना है, कैसे कोई चीज़ें आराम से छोड़नी है, अचानक से कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं बहुत आराम से होती हैं, कॉन्स्टेंटली होती हैं, बट वो बहुत ही मुझे रेगुलर करना पड़ता है। तो फिर वही होता है सक्सेसफुल माइंडसेट। अब जैसे आप मान लो कि जो अनसक्सेसफुल माइंडसेट है, इनको क्या होता है कि फटाफट बस पतले होना है। अब किसी की शादी आ रही है तो इनको होता है कि बस जिम ज्वाइन कर लेते हैं, 2 महीने रहते हैं शादी के लिए, अब जिम ज्वाइन करते हैं, पतले हो जाएंगे, शादी में अच्छे दिखेंगे, अच्छे आउटफिट्स पहनेंगे। इनको होता है कि लास्ट मिनट, जैसे होता है ना, हर चीज़ लास्ट मिनट में होती है। अब इनको है कि कल एग्जाम है, फटाफट अब क्या है कि एक दिन पहले पूरी रात बैठ के पढ़ो। ना वो डिसिप्लिन है, ना वो एकदम नींद पूरी होती है, फिर अब अगले दिन एग्जाम पता नहीं कैसे दे देते हो। ये अक्सर बहुत लोग करते हैं। तो आपको ये चूज करना है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, हर चीज़ लास्ट मिनट में नहीं छोड़नी है। तो वो जो एक जल्दबाजी होती है, आपको होता है कि सारे रिजल्ट्स अब जल्दी जल्दी मिल जाएं, तो वो क्या बेटर है, डिसिप्लिन मेंटेन करना और फिर वो धीरे धीरे चीज़ें होनी, और फिर कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी, बट आपको पता है कि वो चीज़ अच्छी होती है। बट अगर आपको लास्ट मिनट हर चीज़ करनी है, आपको बॉडी बनानी है, फिर आप वो स्टेरॉइड्स लेते हो, आपको होता है कि फटाफट करना है, हर चीज़ अगर आप पुश करोगे, वो भी लास्ट मिनट में आके आपको हर एक चीज़ करनी है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो वो चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाती हैं। फिर वो माइंडसेट वैसा हो जाता है कि कोई बात नहीं, हर चीज़ हमारी हो तो जाती है, क्यों ना लास्ट मिनट के लिए ही रख देते हैं। तो वो बेटर क्या है कि आपको एक दिन पहले, कि आपको पता है कि अगले दिन आपको किसी पार्टी में जाना है, आपको अच्छे से आयरन करके रखने हैं अपने कपड़े, ताकि उस मोमेंट पे आप रश ना करो। आप जल्दबाजी में फिर कितनी चीज़ें रह भी जाती हैं, तो एक दिन पहले अच्छे से वो आयरन होगा, अगले दिन आप आराम से रेडी होके जा पाओगे। तो हर चीज़ डिसिप्लिन से करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर वो आपका वो बिहेवियर भी वैसे हो जाता है। आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि कोई बात नहीं, अब हर चीज़ हमारी हो तो जाती है, कि ना लास्ट मिनट ले रख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। फोर्थ इज अडेप्टेबिलिटी वर्सेस स्टबर्ननेस। अब जो सक्सेसफुल माइंडसेट है वो क्या सोचता है कि जो भी न्यू आइडियाज़ हैं वो हर चीज़ के लिए ओपन है, कि हाँ अगर कुछ अडेप्ट करना है, कुछ सीखना है, तो उसको उनको ये नहीं है कि क्यों सीखना है, हम वही करेंगे जो हम करते आए हैं। तो जब वो माइंडसेट होता है ना, तो फिर वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जिनका सक्सेसफुल माइंडसेट है तो उनको ये है कि हाँ अगर जो चीज़ अभी चल रही है तो क्यों ना उस पर अपडेट करें, वहाँ पे हम पहुँचे और वहाँ पे फिर उसमें हम न्यू आइडियाज़ डालें, न्यू आइडियाज़ सीखें, नई चीज़ें सीखें, हम एक्सपैंड करें। अब जैसे मान लो कि अब जैसे नोकिया था, अब नोकिया क्यों बंद हो गया, क्योंकि वो वहीं तक ही रह गया। उसने कुछ खास इनोवेशंस नहीं करी, उसने अडेप्ट नहीं करा। उसने जो हम आज का टाइम हम जो जी रहे हैं, जो हम आज यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। उसने अपनी इनोवेशंस नहीं लेके आया, जो था वो वहीं तक ही सीमित रहा। अब आजकल क्या चल रहा है, एप्पल चल रहा है, हम आईफोन यूज़ करते हैं। ये क्यों चल रहा है अभी तक, क्योंकि उसने अडेप्ट करा। उनके इनोवेशंस नहीं रुक रहे हैं, वो अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। हर साल सितंबर में फ़ोन आता है, हर साल वो कुछ ना कुछ वॉचेस निकालते हैं, वो एयरपॉड्स निकालते हैं, कितनी चीज़ें निकालते हैं वो। तो उनके इनोवेशंस नहीं रुक रहे हैं और वो हमेशा ओपन रहते हैं नई नई चीज़ें करने के लिए, नए नए प्रोडक्ट्स निकालने के लिए। इसीलिए वो ना तो वो स्टबन है, ना ही वो अपने पे रुके हुए हैं कि हमने एक चीज़ बनाई है हम वही रहेंगे। लोगों को क्या चाहिए, नई चीज़ें चाहिए, आगे बढ़ना है उनको। वैसे ही एप्पल हमारी चीज़ों को समझ रहा है, वो नई नई चीज़ें निकालता है। तो यही फ़र्क है, जो सक्सेसफुल माइंडसेट होता है इसमें वो ये सोचता है कि हमें एक चीज़ पे नहीं रहना, हमें बहुत चीज़ें आगे करनी है, इनोवेशंस पे ध्यान देना है, अडेप्ट करनी है नई चीज़ें।
तो ही हम आगे अप टू डेट हो पाएंगे। अब उसमें अनसक्सेसफुल माइंडसेट में क्या है, वही पुरानी चीज़ें, कईयों को क्या होता है ना कि वो सोच लेते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, वो स्टबननेस आ जाती है कि जो अगर बदल रही हैं चीज़ें हमारे आसपास बदलें, हम क्यों बदलें। तो यही माइंडसेट अगर अनसक्सेसफुल लोगों का रहता है तो फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो उसी वो एक होता है ना, उसी सर्कल में रह जाते हैं। वो ना कभी एक मतलब उसी में घूमते रहते हैं, उसी में इवॉल्व करते रहते हैं। उनको नई चीज़ें, फिर उन मन में ये आ जाता है कि जो भी कुछ बदले हमारे आसपास बदले ना, हम क्यों बदलेंगे। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल माइंडसेट का कि अगर, और बेटर क्या है इसमें सक्सेसफुल माइंडसेट का, क्योंकि जब आप रेडी रहते हो किसी चीज़ के लिए कि हम हर चीज़ को सीखने के लिए तैयार हैं, या हमें ये नहीं है कि अब जो हमने सीख लिया लाइफ में इतना बहुत है, नहीं। अगर आप वही सोचते रहोगे तो आप वहीं फंस जाओगे। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो हर चीज़ के लिए, अगर आपको पता है कि अगर आपको कोई बोलता है कि ये चीज़ तुम्हारी ठीक नहीं है, तो इसको ये मत समझो कि नहीं नहीं हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ऐसा सक्सेसफुल माइंड रखो अपना, ऐसा माइंडसेट रखो कि हमको आगे सीखना है, आगे बढ़ना है, तो हर चीज़ के लिए अपडेट होना है। अगर कोई गलती है तो उसे समझो, उसे ठीक करो, और फिर आप आगे ज़रूर बढ़ पाओगे। तो बेटर है सक्सेसफुल माइंडसेट से चलना। फिफ्थ पॉइंट इज डेली हैबिट्स एंड कंसिस्टेंसी। अब जो सक्सेसफुल माइंडसेट है वो हर चीज़ एकदम डिसिप्लिन से करते हैं। अगर उनको एक्सरसाइज करनी है तो वो डेली करते हैं। वो हफ्ते में जो लास्ट जो वीकेंड होता है वो शायद ड्रॉप कर देते हैं, बट उनको पता है कि वो हमेशा उनको 5 डेज वीक में जाना ही जाना है। अगर वो जर्नलिंग करते हैं तो उन्हें पता है कि उनको ये टाइम पे जर्नलिंग करनी है। अगर उनको पता है कि वो बुक रीडिंग करते हैं, उनको रीडिंग की आदत है, तो ये नहीं देखते हैं कि हाँ जब मूड है तब करेंगे, वो पढ़ते हैं। जो लाइफ की जो हर डिसीजंस हैं वो सारे डिसीजंस बहुत ही डिसिप्लिन से होते हैं। उनका जो जो रेगुलर प्लान होता है, वो अगर मान लो कि अगर कोई काम करते हैं तो उस पर वो फोकस्ड रहते हैं। तो इसी को ही कहते हैं, जब आप डिसिप्लिन में रहते हो, इसको सक्सेसफुल माइंडसेट कहा जाता है, क्योंकि आप हर एक काम बहुत ही तरीके से करते हो। आपका स्केड्यूल ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता है। उनको अच्छे से पता है कि अगर अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमारा ये काम अभी ही करना है। ये नहीं कि हम बोलें कि अभी हमारा मन नहीं है तो हम 2 घंटे बाद कर लेंगे, और 2 घंटे बाद भी मन नहीं करा तो कल कर लेंगे। नहीं, वो हर चीज़ डिसिप्लिन से करते हैं। अब दूसरे हाथ में जो अनसक्सेसफुल माइंडसेट है वो क्या बोलते हैं, आज बारिश हो रही है तो आज जिम नहीं जाना। जिनको जिम जाना होता है वो किसी भी हालत में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनका पार्ट है लाइफ का। उनका एक जो आज दिन में जो उन्होंने काम करना है वो उन्होंने करना है। वो बहाने नहीं मारते हैं। बारिश हो रही है तो क्या हुआ, अम्ब्रेला लेके नहीं जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। तो आप बहाने मारते हो। ये अनसक्सेसफुल माइंडसेट लोगों का काम होता है, जो हमेशा चीज़ों को टालते हैं, बहाने ढूंढते हैं, बोलते हैं कि आज हमारा मूड नहीं है। मूड के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। मूड के हिसाब से तो बस मूड तो फिर बहुत कुछ कहता है। फिर तो आप ऐसे तो जंक फूड ही खाते रहोगे। मूड बोलता है कि कुछ हेल्दी खाने का मन नहीं है। मूड तो कभी कहेगा ही नहीं ना कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। मूड बोलेगा कि हमें बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है। ये तो हमारा 24/7 मन करता है खाने का। तो यही डिफरेंस है सक्सेसफुल माइंडसेट में और अनसक्सेसफुल में। दिमाग हमें उल्टी जगह पे लेके जाता है, पर हमें वो चीज़ को सोचना है कि हमें क्या चीज़ कैसे करनी है। हमें डिसिप्लिन से चलना है। So what really separates the successful from the unsuccessful? Is it money? No. Is it luck? No. Is it talent? No. It's the mindset. आप डिसाइड करते हो कि आपकी सोच आपको ऊपर ले जाएगी या नीचे खींच लेगी। ये सब माइंडसेट का खेल है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, चीज़ों को समझोगे, सबसे पहले पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हर चीज़ पता है, क्योंकि हमको ये लगता है कि हमको हर एक चीज़ पता है, बट अगर आप सोचोगे ही नेगेटिव, सोचोगे ही लिमिटेड, तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। अगर आपको ये चीज़ पता है कि हर चीज़ हो सकती है, कैसे होगी वो आपको देखना है। वो एक जो सक्सेसफुल माइंडसेट से जो इंसान सोचता है, फिर वो उस चीज़ को आप आगे लेके जा पाओगे। लेकिन आपने ये चीज़ अगर पहले सोच ली है कि हाँ पता नहीं होगी या होगी, वो नेगेटिविटी पहले ही आ गई, और फिर आप सोचते हो कि फिर आप सक्सेसफुल माइंडसेट से सोचते हो कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होनी है, बट वो पॉजिटिव ही नहीं सोच रहे हो, तो क्या लगता है कि वो चीज़ क्या आप कर पाओगे? वो वैसे भी नहीं हो पाएगी। तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव रहना है, फिर आपने ये चीज़ें देखनी है कि कैसे कोई चीज़ हो सकती है। तो आपको बेसिकली सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए। आपको सोचना है कि अगर कोई चीज़ करनी है
तो जब तक उसमें डिसिप्लिन नहीं आएगा, जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो वो चीज़ें वैसे भी नहीं हो पाएंगी। तो अगर आपको बस कुछ चीज़ों को समझना होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, कि जो अनसक्सेसफुल माइंडसेट वाले होते हैं ये थोड़े ज़िद्दी होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो है यही है, अब जिसको बदलना है वो हमारे आसपास वाले बदलेंगे। तो वो जो अनसक्सेसफुल वाले होते हैं वो अपना माइंडसेट उसको वैसा कर लेते हैं। एक होता है ना कि चीज़ों में बंध जाते हैं, उसमें वो और ज़्यादा अपने आप को आगे पुश नहीं करते हैं। तो एक्सेप्ट करना चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझना कि कैसे कौन सी चीज़ करनी है और कैसे करनी है। तो बस आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको मतलब सक्सेसफुल बनना है और वो माइंडसेट भी लेके आना है, क्योंकि सक्सेसफुल बनने से पहले वो माइंडसेट लाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, आपको इसको फॉलो करना है। ये सब कुछ हमारे माइंडसेट का खेल है, हमारे थॉट्स का खेल है। अगर हम इसको समझते हैं कि कैसे इसकी एल्गोरिदम वर्क करेगी, तो बहुत ईजी है सब कुछ। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।